जिले में तकरीबन 4 से 5 सालों से 1 और 2 रुपए के सिक्के पूरी तरह से गायब है। जिले में ना तो कोई दुकानदार न कोई व्यापारी ये सिक्के लेता है। पूरे इलाके में लोगों ने 1 और 2 रुपए के सिक्के का इस्तेमाल बंद कर दिया है। लोगों का ये कहना है कि आरबीआई ने ये सिक्के वापस ले लिए, लेकिन अब तक जनप्रतिनिधि और प्रशासन को इसकी खबर नहीं है। दुकानदारों का कहना है व्यापारी ये सिक्के नहीं लेते, अगर कभी लेते हैं तो 1000 रुपए के सिक्के के बदले सिर्फ 800 रुपए जोड़ते हैं। इसलिए हमने लोगों से ये सिक्के लेने बंद कर दिए हैं। वहीं मामले को लेकर जब आरबीआई के जिला वित्तीय साक्षरता सलाहकार से बात की तो उनका कहना था कि आरबीआई ने सिर्फ 25 पैसे के सिक्के बंद किए हैं। ऐसे में ये सिक्के न लेना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। टीकमगढ़ जिले में भारतीय मुद्रा का अपमान किया जा रहा है। देखा गया है कि जो 1 और 2 के सिक्के हैं वो टीकमगढ़ में तकरीबन 4 से 5 साल से चलन में नहीं है और इन्हें मार्केट से गायब कर दिया गया है। और जब एनडीटीवी की टीम ने छोटे दुकानदारों से संबंध में बात की कि जो भारतीय मुद्रा है रिजर्व बैंक के द्वारा से बंद नहीं किया गया है, फिर टीकमगढ़ के बाज़ार से यह मुद्रा चलन सिक्के से बाहर हो गई, तो उनका कहना रहा कि जो बड़े दुकानदार हैं वो हम लोगों से सिक्के नहीं लेते हैं, इसलिए हम लोग ग्राहकों से भी सिक्के नहीं लेते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए टीकमगढ़ जिले में एक बहुत बड़ा भारतीय मुद्रा का अपमान किया जा रहा है और प्रशासन को इसमें सख्ती से एक्शन लेना होगा और भारतीय मुद्रा को फिर से चलन में लाना होगा, क्योंकि जो भारतीय मुद्रा के एक के और 2 के सिक्के हैं ये समूचे मध्य प्रदेश में चलन में हैं। भोपाल है, इंदौर हो, ग्वालियर, सब जगह चलते हैं, लेकिन टीकमगढ़ एक ऐसा जिला है जहाँ पर भारतीय मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया है। वही इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों का कहना रहा कि यह जांच का विषय है, जांच के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। सूर्य प्रकाश गोस्वामी, एनडीटीवी न्यूज, टीकमगढ़। टीकमगढ़ जिले में भारतीय मुद्रा का अपमान किया जा रहा है और ये भारतीय मुद्रा है 1 और 2 के सिक्कों को बाजार के चलन से गायब कर दिया गया है। एक बहुत बड़ा अपराध है और यहाँ पर बाजार में जाके देखा भी गया तो बाजार में कहीं भी ये सिक्के नहीं मिले और लोगों का यही कहना रहा कि यह बड़े लोग जो व्यापारी लोग हैं ये सिक्के नहीं लेते हैं। आज हम इसका रियलिटी चेक करने एक किराने की दुकान पर पहुंचे हैं और हम प्रयास करेंगे। मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ये सिक्के हैं, इनसे मैं सामान लेने जा रहा हूँ और देखता हूँ वस्तुस्थिति क्या है। भैया नाम क्या है आपका? मेरा नाम दयाराम गुरनानी मेरा नाम है, शंकर देवी नीट के नाम से। अच्छा, मैं आपको पूछना चाहूँगा, मैं कुछ सिक्के लेके आया हूँ, मैं तो आप 10 रुपये का एक मुझे टॉफी देंगे क्या आप? मैं दे दूंगा पर मजबूरी है, मैं लेने से मना नहीं करूंगा आपको, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि छोटे सिक्के चलें, क्योंकि इनके चलन से बहुत ना चलने से बहुत परेशानी हो रही है। फिर क्या काम है? बड़े दुकानदार हैं या बैंक में जब अपन जाओ तो वो लेने से इनकार कर देते हैं। जैसे पुराने नोट आते हैं, फटे नोट को बैंक वाले वो भी लेने से मना कर देते हैं और छोटा दुकानदार तो फंस के रह जाता है ना। छोटा दुकानदार तो ये कब से, मतलब मैं पूछना चाहूँगा, कब से चलन में नहीं है सिक्के? ये समस्या पिछले 2-3 साल से उभर के, ये कोविड के बाद। तो जैसे आप लोग रखते भी होंगे तो फिर आप लोग उसको आप ऊपर वाले नहीं लेते होंगे? बड़े नहीं लेते, अब रखे रहते हैं, फिर कभी यहाँ वहाँ बाहर गए तो उसको यूज कर लेते हैं, लेकिन मतलब यहाँ चलन से बाहर है। ग्राहक भी नहीं लेता है, ग्राहक नहीं लेता इसलिए लेता है कि उसके कोई आगे नहीं लेता है तो हमसे नहीं लेता है वो। जैसे आप एक पुराने दुकानदार है तो आपने आपको महसूस किया हुआ कि आखिर ये सिक्के किसने बंद किए, क्यों बंद किए? कि भारतीय मुद्रा का अपमान है? ये भारतीय, नो डाउट ये भारतीय मुद्रा का अपमान है, पर जो बड़े व्यापारी लोग हैं वो इसका बिजनेस भी करते हैं। कुछ व्यापारी शहर में बहुत से लोग ऐसे जो पुराने नोटों का बिजनेस करते हैं, वाइन्स का बिजनेस करते हैं। अभी आप उनको 10,000 के सिक्के लेके जाओ वो 8,000 रुपये में आपसे ले लेंगे, पर आप 2-10 रुपये का सामान लेने जाओ तो वो नहीं लेंगे आपसे वो। तो आपने देखा कि जो एनडीटीवी ने रियलिटी चेक किया है वो सच पाया गया है कि टीकमगढ़ जिले में जो वाकई में भारतीय मुद्रा का अपमान किया जा रहा है और जो सिक्के हैं 1-2 के सिक्के पूर्णतः प्रतिबंधित है। और यहाँ पर छोटे दुकानदारों का कहना रहा कि ये बड़े व्यापारी हैं, इसमें उनकी साजिश है और इसके देखते हुए इन सिक्कों को चलन से बाहर किया गया है। सूर्य प्रकाश गोस्वामी, एनडीटीवी न्यूज, टीकमगढ़। कहना चाहूँगा कि जो पब्लिक में लेना कोई पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि शासन प्रशासन की कमी के कारण जो बैंक वाले डायरेक्ट लेते तो नहीं, मना तो नहीं करते हैं, पर इनडायरेक्ट तरीके से लेते भी नहीं है। लेते नहीं है तो ऐसे में जो मतलब आपको ही लगता है कि भारतीय मुद्रा का अपमान हो रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल भारतीय मुद्रा का अपमान हो रहा है और उसके साथ साथ परेशानियाँ भी बहुत बढ़ती जा रही हैं। जैसे आपकी दुकान है किराने की, ट्रांजेक्शन को जो लेन देन करने का में हम लोगों को बहुत असुविधा होती है। जैसे आपकी दुकान किराने की दुकान है जी, जैसे आपके पास भी लोग लेके आते होंगे तो आपने कभी लिए हैं कि फिर आपसे ऊपर कोई लेता नहीं है? जी, मेरे से ऊपर सर कोई लेता नहीं है, तो हम लोग इतने बड़े व्यापारी है नहीं कि हम लोग स्टॉक करके रखें और इसी कारण हम लोग लेते नहीं है। तो टीकमगढ़ में क्या पूरे टीकमगढ़ में जिले में नहीं चल रहे हैं? हाँ, पूरे टीकमगढ़ शहर में कोई भी बड़ा व्यापारी
फुटकर पैसे लेना मना कर देता है, ना सिक्के के रूप में ना 10-20 के रूप में। है कि ये सिक्के जो 1, 2 के 5 के, एक के और 2 का सिक्का जो बाजार में प्रचलन से बाहर कर दिया गया, क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कस्टमर सोचता है कि ये चलेंगे नहीं, व्यापारी सोचता है कि कस्टमर नहीं लेगा, और कई जगह इस चीज़ों का अवैध रूप से बिजनेस भी चल रहा है। जैसे स्टेनलेस स्टील है तो ये 1 के 2 के सिक्के अधिकतर वहाँ चले जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि लोगों में जागरूकता है, और आपके चैनल के माध्यम से लोगों में जागरूकता रहे कि ये सिक्के चलन से बाहर नहीं है, और बैंक वाले भी सिक्के लेने से मना ना करें, व्यापारी मना ना करे, ग्राहक मना ना करे, सबको ये होना चाहिए। आज भोपाल चले जाओ या कहीं और चले जाओ तो सिक्के चलते हैं। बुंदेलखंड एरिया में ये सारे जगह सिक्के बंद है, सागर में बंद है, दमोह में बंद है, टीकमगढ़ में बंद है, छतरपुर में नहीं चलते। 1 और 2 के सिक्के और अन्य से संबंधित जो शिकायतें प्राप्त हो रही है, इसके संबंध में जांच कराई जाएगी, और रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार इन मुद्राओं को बंद नहीं किया गया है, वो निरंतर रूप से चलन में है, इसलिए जांच करके इसका निराकरण कराया जाए। है भारतीय मुद्रा को अगर कोई लेने से मना करता है तो वो मुद्रा का अपमान कहलाता है, और उसमें काफ़ी कड़े कठोर अधिनियम के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। अगर कोई ग्राहक इन सिक्कों को लेने से मना करता है तो उसके लिए प्रशासनिक अधिकारी पुलिस प्रशासन में शिकायत की जा सकती है। यदि कोई बैंक इसके लिए मना करता है तो फिर बैंक के अधिकारी और जिला प्रशासन, इसके बाद बैंक के वरिष्ठ अधिकारी, यहाँ तक कि अगर जब बैंक नहीं सुनती है तो बैंकिंग लोकपाल में भी इसकी शिकायत की जा सकती है। और भारतीय रिजर्व बैंक भी अपनी वेबसाइट पर ऐसी प्रकार की जो कहीं कमी होती है तो उसकी शिकायत आमंत्रित करती है और उसका निराकरण करती है।